जब भी डायबिटीज़ के बारे में बात होती है तो एक सवाल अक्सर सामने आता है, क्या हम चीनी की जगह गुड़ खा सकते हैं? हमने सुना है गुड़ खाने से शुगर नहीं बढ़ती। क्या आपके मन में भी यही सवाल आता है और आप इसका आंसर जानना चाहते हैं? आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि चीनी और गुड़ में क्या फ़र्क है। क्या ये दोनों सेम तरह से शुगर बढ़ाते हैं या उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है? इस फैक्ट को जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि चीनी और गुड़ दोनों ही किस तरह से बनते हैं। चीनी और गुड़ दोनों का ही सेम सोर्स है, दैट इज़ शुगर केन जूस। शुगर केन जूस को जब बॉईल करने के बाद कंडेंस किया जाता है तो वो थिक फॉर्म में मोल्ड हो जाता है, जिसे जैगरी कहा जाता है। अगर इसी शुगर केन जूस को थोड़ा सा और प्रोसेस किया जाए और उसे क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो उससे शुगर बनती है। तो देखा जाए तो जैगरी शुगर केन जूस का अनप्रोसेस्ड फॉर्म है और इसी की जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो ये शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। सो दोनों का ही सोर्स सेम है। सो नेचुरली इनमें पाए जाने वाले कुछ फैक्ट्स या फिर कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हो सकती हैं। जब हम गुड़ की बात करते हैं तो ये भी फैक्ट सामने आता है कि गुड़ काफ़ी नरिशिंग है। इसमें काफ़ी विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, आयरन भी प्रेजेंट होता है। तो क्या ये सच है? अगर हम ये फैक्ट को समझने की कोशिश करें तो गुड़ एक अनप्रोसेस्ड फॉर्म है शुगर केन जूस का। तो इसमें कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स रिटेन हो जाते हैं या पाए जाते हैं। बट अगर आप उनकी मात्रा या उनके अमाउंट को ध्यान से देखें तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ये न्यूट्रिएंट्स गुड़ में काफ़ी मिनिमम अमाउंट में पाए जाते हैं, तो उसका हमारी हेल्थ पे बहुत ड्रास्टिक इफ़ेक्ट नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर रोज़ 1 चम्मच गुड़ खाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे। इसलिए जो विटामिन्स और मिनरल्स गुड़ में पाए जाते हैं उनका ड्रास्टिक इफ़ेक्ट हमारी हेल्थ में नहीं विजिबल होता है। अगर हम जैगरी या गुड़ और चीनी की कैलोरीज को कंपेयर करें तो 100 ग्राम जैगरी में 380 किलो कैलोरीज होती हैं एंड 100 ग्राम शुगर में 390 किलो कैलोरीज होती हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो देखा जाए तो दोनों की ही कैलोरीज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है या सुनने में लग रहा है, ये 100 ग्राम का है। पर अगर आप इसी डिफरेंस को 1 टीस्पून के फॉर्म में देखेंगे तो ये डिफरेंस बहुत ही माइनर डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों की कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड प्रोडक्ट की ग्लूकोज में कन्वर्ट होने की स्पीड का इंडिकेटर होता है। अगर किसी प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है मतलब वो फूड प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से ब्लड में ग्लूकोज स्पाइक क्रिएट करता है या बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर किसी फूड प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है मतलब उसका कन्वर्जन ग्लूकोज में बहुत स्लोली होता है ब्लड में, या फिर ये कह सकते हैं कि वो बहुत स्लोली ब्लड में ग्लूकोज या शुगर बढ़ाता है। अब अगर हम चीनी के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखें तो चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। इसका मतलब है कि चीनी बहुत तेज़ी से ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है ब्लड में जाने के बाद, या फिर चीनी बहुत तेज़ी से ग्लूकोज स्पाइक देती है। इसके कॉन्ट्ररी अगर हम जैगरी के या गुड़ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। मतलब गुड़ भी उतनी ही तेज़ी से ब्लड में शुगर स्पाइक देता है या ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जिस तरह से चीनी कन्वर्ट होती है। जहाँ तक ब्लड शुगर राइज का सवाल है, गुड़ और चीनी दोनों ही सेम एक्सटेंट तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाते हैं। इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों ही ऑलमोस्ट सेम तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप गुड़ को चीनी से रिप्लेस करते हैं तो आप ये ना सोचें कि गुड़ से या गुड़ खाने से आपके ब्लड में कम अमाउंट में शुगर बढ़ेगी।
आपके ब्लड में गुड़ खाने से उतनी ही शुगर बढ़ेगी जितनी कि चीनी खाने से बढ़ती है। इन दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, पर गुड़ से रिलेटेड जो अदर प्रॉपर्टीज़ हैं उससे रिगार्डिंग हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में जो मेन पॉइंट डिस्कशन का था वो था शुगर स्पाइक का। अगर शुगर स्पाइक के नज़र से देखें तो गुड़ और चीनी दोनों ही एक समान है। यहाँ मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगी। जिस तरह से गुड़ और चीनी दोनों ही सेम तरह का स्पाइक देते हैं, उसी तरह से अगर हम ब्राउन शुगर और वाइट शुगर को कंपेयर करें तो ये भी उसी तरह से बिहेव करती है जैसे कि वाइट शुगर बिहेव करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ब्राउन शुगर में कुछ मात्रा में मोलासेस रिटेन रहता है और वाइट शुगर में वो मोलासेस कम्प्लीटली सेपरेट कर दिया जाता है, जिसके कारण इनमें कलर का डिफरेंस होता है। तो चाहे आप गुड़ ले लें या फिर खांड ले लें या ब्राउन शुगर ले लें या वाइट शुगर ले लें, ये चारों ही ब्लड में सेम तरीके से शुगर स्पाइक क्रिएट करते हैं, इसलिए ये चारों ही एक दूसरे के सिमिलर हैं। आई होप गुड़ और चीनी के बारे में ये सिंप्लीफाइड कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने लव्ड वन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें।